यह सत्संग आपके समस्याओं का समाधान बन सके, यह सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन सके। उस जिज्ञासा के साथ बैठिए कि आप सबके हृदय रूपी पात्र में ज्ञान का वह अमृत का छींटा पड़े जिससे आप सबके जीवन के प्रश्नों का समाधान हो सके। और जब सद्गुरु संतों के सानिध्य से हम इन दुखों के बारे में जानते हैं, क्षणिक सुखों के बारे में जानते हैं, तो पता चलता है कि एक रास्ता और है जिस रास्ते पर हम चल करके अनंत शांति पा सकते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है, जिसका आना हुआ है, जाना तो होगा, आगमन हुआ है, प्रस्थान होगा, फूला है, कुम्हलाएगा, जन्म लिया है, मरेगा, लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो आपके हाथ में। अधिकांश मनुष्य अपने जीवन को या तो अतीत के चिंतन में गंवा देता है या भविष्य की कल्पनाओं में गंवा देता है। जो भविष्य अभी आया नहीं हम उसके बारे में सोच रहे हैं, जो अतीत बीत चुका है मैं या तो उस पर सोच रहे हैं, जो वर्तमान हाथ पर है, जिसमें हम जाग सकते हैं, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, वो हम भूले चले जा रहे हैं, खोए चले जा रहे हैं। तो ये सत्संग सभा विराम जरूर होगी, लेकिन इतना संकल्प लीजिए कि सत्संग विराम ना होने पाए और ये सत्संग पंडालों तक सीमित ना रह जाए। आज सत्संग और कथा पंडालों में कैद होकर रह गया है। आप किसी भी मंच के पास जाएं, पंडालों में जाएं, सत्संग स्थल में जाएं, उसका दायरा घट चुका है। हमने उसे पंडालों में कैद कर दिया। जैसे ज्ञान को किताबों में बांध दिया, भगवान को मंदिरों में बांध दिया, ऐसे ही सत्संग को हमने पंडालों में बांध दिया। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल हमारी है। अच्छा हो कि पंडाल से बाहर तक सत्संग जा सके, 99% झगड़ों का समाधान हो जाएगा। यदि पंडाल से सत्संग निकलकर आपके परिवार में पहुंच जाए तो सास बहू के झगड़े होना असंभव है। अगर पंडाल से सत्संग निकलकर आपके जीवन में चला जाए तो भाई भाई का विवाद सुलझ सकता है। पंडाल से सत्संग निकल करके आपके जीवन में चला जाए तो मित्र मित्र से धोखा देना छोड़ सकता है। पंडाल से सत्संग निकलकर आपके परिवार में चला जाए तो बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे। इसलिए आज इतनी सारी अराजकताओं से घिरा हुआ हमारा देश अगर है, इसका एक ही कारण है कि हमने सत्य को शास्त्रों में बंद कर दिया, भगवान को मंदिरों में बंद कर दिया और सत्संग को पंडालों में कैद कर दिया। पंडाल में आकर हम बैठते तो हैं, वो 2-4 घंटे हमारे जीवन में परम शांति का वातावरण तो होता है, परमानंद का वातावरण तो होता है, लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो जैसे उठते ही धूल झाड़ देते हैं, ऐसे ही उसी झाड़न के साथ साथ सत्संग भी झाड़ देते हैं। यहाँ से फिर खाली ही चले जाते हैं। जिस शोक, जिस पीड़ा, जिस नफरत, जिस घृणा की चादर को ओढ़ कर आए थे, यहाँ से जाने के बाद भी हम उसी चादर को लपेटे चले जाते हैं। हम चेष्टा नहीं करते कि इस ज्ञान यज्ञ में हमारा आना हुआ, इस सत्संग में हमारा आना हुआ तो जाते समय वो सारे नफरत की दीवारें, वो सारे नफरत की आग यहीं छोड़ कर जाएं, वो सारे घृणा की आग यहीं छोड़ कर जाएं। यहाँ से गुरु का वो अनमोल ज्ञान हम लेकर जाएं जो समाज में प्रेम का वातावरण पैदा कर सके, वो अनमोल विचार हम लेकर जाएं जो भाई भाई के खाई को मिटा सके। रामायण का सिर्फ पाठ ही ना हो, रामायण का चिंतन भी जीवन में हो, ताकि हम ये जान सकें कि रामायण का असली पाठ और राम का असली उपासना यह है कि भाई के साथ प्रेम किया जाए। हम पढ़ते हैं एक तरफ से रामायण को, पाठ करते हैं, हर घर में कपड़े में लपेट कर रखते हैं। मैंने कहा ना, आज हमने शास्त्रों को सिर्फ पूजने के लिए अलग रख दिया है। जब कभी सुबह अवसर मिला रामायण पढ़ लिया, लेकिन बाकी दिन भर में हम तो वही अखबार पढ़ते हैं, मार काट की खबरें पढ़ते हैं, वही सरस सलील पढ़ते हैं, वही चित्रहार सुनते हैं, वही फिल्मी गीत सुनते हैं। अच्छा होता कि वो रामायण का 2 शब्द हम दिन भर चिंतन में ले आएं
तो शायद हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ सके और हम समाज में किसी भी विध्वंस का कारण न बन पाए। लेकिन हम शिक्षा नहीं लेते। हमारे यहाँ शास्त्रों की कमी नहीं, महापुरुषों की कमी नहीं, सत्संग कथाओं की कमी नहीं। जहां जाइए कहीं ना कहीं सत्संग चल रहा है, लेकिन सत्संग के बाद भी कितने लोग हैं जो आपस में भाई हैं और राम और भरत की तरह जी रहे हैं, राम और लक्ष्मण की तरह जी रहे हैं। छोटा भाई भी अकड़ में आ गया कि मैं कोई कम थोड़े हूं, बड़े भाई का क्यों सुनूं, और जमीन बांट लिया, घर बांट लिया। दोनों राम के उपासक हैं, दोनों राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, दोनों राम का ध्वज उठाकर खड़े हैं, लेकिन राम का जीवन से कोसों दूर हैं। जीवन तो रावण का है, यद्यपि नाम राम का है। यही हमारी नासमझी हमारे घरों को बांट रहा है, समाज को बांट रहा है। आप देखिए कि राम जी की जो प्रकृति है वो शीतल है, शांत है, किसी भी अवस्था में वो उद्वेगित नहीं होते। शिक्षा लीजिए। और लक्ष्मण जी की प्रकृति थोड़ी गर्म है, बात बात में उलझ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। आज अगर कोई ऐसा हो जो एक भाई शांत है, दूसरा गुस्सैल हो, क्रोधी हो, तो दोनों में कब का झगड़ा हो जाए, हो जाता है। घर बंट जाता है, जमीनें बंट जाती है, सब बंट जाता है, माता पिता बंट जाते हैं। और सुबह शाम पाठ रामायण का करेंगे। राम जी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो राम जी के जीवन को भी पढ़िए कि भाई से कैसा प्रेम था। बड़े भाई हैं, शांत हैं, छोटा भाई थोड़ा उग्र भी है, तो राम जी गुस्सा नहीं होते हैं कि चलो छोटे होकर हमसे कैसे कुछ कह दिया। आपको याद होगा, सीरियल में देखे होंगे या पढ़े होंगे रामायण, कि जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे राम जी, 3 दिन बीत गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो लक्ष्मण जी ने राम जी को डांट दिया। क्या कहा? कादर मन का एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। राम जी को कायर कह दिया, आलसी कह दिया। लेकिन राम जी क्रोधी नहीं हुए, क्रोध नहीं किए, उनको बल्कि चेतना जग गई कि लक्ष्मण ठीक कहता है। और तब उन्होंने कहा, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। कि ये जो जलध ही है, समुद्र है, ये विनय की भाषा नहीं समझ सकता। और उत्तर भी उसी में है कि वो विनय की भाषा क्यों नहीं समझ सकता। विनय न माने जलधि, क्यों? जड़, वो जड़ है। अब इस माइक को हम कितना भी कहें यहां से हट के उधर हो जाओ, हटेगा क्या? अब मैं झूठे क्रोधित हूं कि हट नहीं रहा है, तो नासमझी मेरी है। ये गलत नहीं है, ये निर्जीव है, निष्क्रिय है। इसको बांध दिया गया मेरे सामने। अब कोई कितना भी हटाना चाहे, बोल बोल के ये हट नहीं सकता है। और हटा हुआ है तो कितना भी प्रार्थना किया जाए, ये अपने से आके लग नहीं सकता है। ये निर्जीव है, इसका समर्पण निश्चिंत है। अगर इसको हमारे सामने रख दिया गया, ये समर्पित हो गया। अब ये अकड़ नहीं सकता कि नहीं आप प्रवचन कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, हटेंगे तो मैं हट जाऊंगा। निर्जीव पदार्थों की जो बात है वो निश्चिंतता है उसमें। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी के कहने पर इस बात को समझे कि हाँ ये समुद्र है, जड़ है, ये विनय की भाषा नहीं समझता। उन्होंने लक्ष्मण को ये नहीं कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बड़े भाई से इस तरह की बात करने की। आज कोई छोटा भाई सही सलाह दे दे तो बड़े भाई का क्रोध और अहंकार आड़े आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस वक्त हम यह नहीं सोचते कि मेरा ही छोटा भाई है, कोई हित की ही बात कर रहा होगा। अगर कुछ भूल भी हो गई तो गले लगा करके प्यार से समझा दीजिए। वहां तांडव करने की क्या जरूरत है, रावण बनने की क्या जरूरत है। जो काम रावण कर रहा था, अपने भाई को लात मार रहा था, माता पिता की अवज्ञा कर रहा था, वही अगर आप कर रहे हैं तो आप राम के भक्त तो नहीं हो सकते। इसका मतलब इतना ही है कि सत्संग पंडाल से हमने कुछ लिया ही नहीं, हम खाली चले गए। और खाली क्यों जा रहे हैं? जैसे बरसात में अगर बारिश के छींटे पड़ रहे हैं तो आज व्यवस्था है छाता लेके चल देते हैं। छाता ले लिए तो सिर भीगने से बच जाता है, यद्यपि कमर से नीचे छींटे पड़ जाते हैं, लेकिन कमर से ऊपर के क्षेत्र में छींटे नहीं पड़ते। तो लोगों ने और खोज की, रेनकोट निकाला
और रेनकोट ऐसा है कि आप उसे पहन लीजिए, मूसलाधार बारिश में भी एक बूंद आपके शरीर को नहीं छुएगा। आज सत्संग में हमने वही किया है। माया का, प्रपंच का, मोह का रेनकोट पहनकर हम आ जाते हैं। अब ज्ञान के छींटे पड़ तो रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है कि सब शरीर पर ही गिर रहा है, लेकिन शरीर और ज्ञान के छींटे के बीच में अविद्या का एक रेनकोट पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो ज्ञान हमारे अंतर मन तक पहुंच ही नहीं पाता। और हम यहां से जब लौटते हैं तो उसी कामना के साथ लौटते हैं, उसी नफरत के साथ लौटते हैं, वही दुर्भावना के साथ लौटते हैं। जीवन में परिवर्तन नहीं आता। वरना इतने सत्संग, इतनी कथाएं, इतने शास्त्र के बाद तो समाज में एक परिवर्तन आना चाहिए। उतने ही अंडा खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, मुर्गी मारने वालों की संख्या बढ़ रही है, नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। मैंने कल कहा था कि जिस देश में गंगा बहती है, दुर्भाग्य है उस देश के लोग शराब में डुबकी लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्य ही है देश का। जब पड़ोस में कोई गुजर जाए तो आदमी कहता है सब झूठा है, सब माया है, कोई अपना नहीं। लेकिन जब घर आता है तो लगता है सब अपना ही है, वो गया तो गया, हमें थोड़े जाना है, हम तो यहीं कुंडली मारकर बैठने वाले हैं। लेकिन उस दिन पता चलता है जब हमारे सामने भी मृत्यु खड़ी होती है, चल तेरा भी समय आ गया, तब सोचता है जन्म सब धोखे में खोई दियो, अब खो गया, अब पा नहीं सकते। अब चाहे अंबानी हो चाहे एक साधारण आदमी, अब दोनों के लिए स्थिति समान हो गई। मृत्यु के नजर में कोई भेदभाव नहीं है। वो ये नहीं देखती कि ये अंबानी जैसा है तो इसे छोड़ दें, ये टाटा बिरला डालमिया जैसा है, बिल गेट्स मस्क जैसा है, इसे छोड़ दें, और ये गरीब है तो पहले उठा लें। मृत्यु के सामने कोई पक्षपात नहीं, कोई घूस भी नहीं चलता कि पैसा बहुत है, 2-4 बंडल निकाल के धर दें कि थोड़ा रुक, थोड़ा मौका दे दो। मृत्यु कहते अब मौका नहीं मिलेगा, अब हो गया, दे दिया मौका। आदमी कहता है मौका कब दिया? का इतना जीवन दिया, मौका ही दिया और सूचना भी दिया, सजग नहीं हुए का, कोई सूचना नहीं मिला, कोई पत्र नहीं मिला। किसी पर मुकदमा हो जाए, कोर्ट से वारंट मिल जाता है, तुमने तो कुछ नहीं दिया। मृत्यु कहती है दिया था, तुमने नजरअंदाज कर दिया, भेजा था, तुमने समझा ही नहीं। कहा क्या भेजा? का बाल सफेद किया, पहले सूचना भेजा कि सजग हो जाओ, मृत्यु निकट ही है, और तुम नादान आदमी ब्यूटी पार्लर जाके बाल काले करवा लिए ताकि मृत्यु को धोखा दे सकें। तुमने सोचा काले हो जाएंगे तो मृत्यु को धोखा हो जाएगा कि ये अभी बूढ़ा नहीं हुआ, इसे नहीं ले चलेंगे। पर ध्यान देना, मृत्यु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर मौजूद है, वो देख रही है तुम क्या क्या हरकत कर रहे हो। मृत्यु तुमसे अलग नहीं है। जिस दिन तुम मां के गर्भ में आते हो, मृत्यु साथ आती है, वो भिन्न नहीं है। हमें लगता है कि एक दिन कोई अचानक गुजर गया, अचानक कुछ भी नहीं होता। जैसे अभी आपने देखा यहां पान के पत्ते रखे थे, 150 पत्ते रख लीजिए, ऊपर से आप सुई चुभा दीजिए, सेकेंड भी नहीं लगेगा, सुई इस पार से उस पार हो जाएगी। आपको लगेगा सभी पत्तों में सुई एक साथ गई है, लेकिन आप जानते हैं कि वो एक एक करके गई है, चाहे वो बहुत तेजी में ही क्यों ना गई, एक साथ नहीं गई है। हमें लगता है मृत्यु अचानक हुई है, अचानक कुछ भी नहीं होता। एक एक क्षण मृत्यु हमें मारती रही है, एक एक पल हमें मारती रही है, एक एक घंटे हमें मारती रही है। मारते 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 जब अंतिम पहुंच गया, आखिरी पत्ते में जब सुई पार होती है, पता चलता है सब पार हो गया। अचानक एक दिन प्रत्यक्ष हो जाता है। अब प्रत्यक्ष में तो मृत्यु घटित हो रही है, अप्रत्यक्ष में तो यात्रा चल रही है मृत्यु की साथ साथ, और हम भागने की चेष्टा करते हैं। तो मृत्यु कहती है बाल सफेद किया, तुमने समझा नहीं, चेता नहीं, तुम्हें लगा कि काले करवा लेंगे तो धोखा हो जाएगा। पर हम धोखे में नहीं, तुम धोखा में हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम धोखे में। कहा अच्छा चलो, एक सूचना दिया, दूसरा? कहा दूसरा भी दिया था, दांत हिलने लगे तुम्हारे, और तुमने अस्पताल जाकर दांतों को पूरा सेट लगवा लिया ताकि बुढ़ापे का असर ना हो, फिर भी तुमने किया। का तीसरा? का चाम ढीले पड़ गए, ये भी सूचना है कि जल्दी सचेत हो जाओ, भजन में लग जाओ, जवानी तो गंवा दी, संसार में कुछ मिला नहीं, और तुम आज
जिसके पास पैसे हैं प्लास्टिक सर्जरी करवा के वो भी 60 में 30 का दिखने लगता है कि हम तो अभी जवान हैं। कहा इस तरह से बहुत सूचनाएं भेजे, कान से सुनना तुम्हारा कम हुआ, मशीन तुमने लगा लिया, आंखों से दिखना कम हुआ, चश्मा तुमने लगा लिया, सारी विकल्प तुमने सारे विकल्प तैयार कर लिए, लेकिन ये ध्यान तुम्हारा नहीं गया कि अब अंतिम घड़ी आने वाला है, अब तो लगे भजन में, अब तो लगे भक्ति में, अब तो लगे सत्संग में, जीवन का उद्देश्य पूरा करें। लेकिन सत्संग चल रहा है और उधर बत्संग भी चल रहा है। सत्संग अगर हमारे जीवन के लिए परिवर्तन का कारण न बन सका तो दोष सत्संग का नहीं, हमारे चित्त का है, मन का है, क्योंकि हम सत्संग को घर तक ले ही नहीं गए। आज सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है देश का, अगर हर व्यक्ति सत्संग अपने जीवन में लेके चल दे। आज आदमी की चालाकी देखिए, सारे पाप कर्म घर में करता है, लेकिन भगवान का मंदिर घर से बाहर गांव के तरफ बनाता है। इसका भी एक कारण है, वो जानता है भगवान घर में आ गए तो यहां रावण को भागना पड़ेगा, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति टिक नहीं सकती। अगर गुरु या भगवान का आगमन हमारे हृदय में हो गया तो इस हृदय में अंधेरा टिक सकता है क्या? जिसके हृदय में मान लीजिए राम जी का निवास हो गया, वो व्यक्ति अपने भाई से रावण वाला व्यवहार करेगा। लेकिन अगर रावण का व्यवहार हम कर रहे हैं, इसका मतलब हृदय में रावण ही बैठा है, राम नहीं बैठा है। तो हमने चालाकी क्या किया, मंदिर बना दिया बाहर और राम जी को वहां बैठा के ताला मार दिया कि आप यहीं ठीक है, आपकी जरूरत घर में नहीं है, आपकी जरूरत हमारे हृदय में नहीं, आप वहीं रहिए, सुबह शाम आ जाएंगे पानी उनी देने। भगवान को लाचार और निकम्मा समझ लिया कि हम ताला बंद कर दिए। राम की जरूरत आपके बनाए मंदिरों में नहीं, राम की जरूरत आपके हृदय में है, आपके घर में है। यही हमने बुद्ध के साथ किया, उनके भी मंदिर बना के उनको कैद कर दिया। यही हमने कृष्ण के साथ किया और यही आज कबीर साहब के साथ हो रहा है। हमने मंदिर बना बना के उनको ताले मारते चले जा रहे हैं। आज उनकी आवश्यकता हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, वो मंदिर का चीज नहीं है। कबीर साहब जीवन जीने की चीज है, राम जी का आदर्श जीवन जीने का चीज है, उनका ज्ञान हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हमने ताले मार दिए और जिस रावण कौरव कंस को मंदिर बना करके जेल में डाल देना था, उसे हमने निकाल के दिल में बिठा लिया कि तुम यहीं ठीक हो। तभी तो छल कर रहे हैं। अगर आपके मन में छल है, कपट है, प्रपंच है, इसका अर्थ है कि वहां रावण का निवास है, अर्थात राक्षस का निवास है। आसुरी प्रवृत्ति ने डेरा डाला है। उससे मुक्ति अगर पाना है, सत्संग को साथ ले जाना होगा। सत्संग जब साथ चलेगा, जहां जहां आप होंगे वहां वहां सत्संग होगा। सत्संग आपको बचाएगा अधर्म करने से, सत्संग आपको बचाएगा पाप करने से, झूठ बोलने से, छल करने से।